शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आरोहतायुर्जरसंमृणाना अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा सजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः। ओम शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त को देख रहे हैं। ये मृत्यु सूक्त के नाम से इसके मंत्र प्रसिद्ध हैं और ये मंत्र जो हैं इनको पढ़ने से ये पता लगता है कि इनके हमारे को कैसा आचरण करना चाहिए और उसका कैसा हमको लाभ या परिणाम प्राप्त होता है। मंत्र का ऋषि यामायनः, देवता इसका त्वष्टा, मंत्र छंद है त्रिष्टु। मंत्र के शब्द हमने देखे थे, आरोह तायुर्जरसंमृणाना, हम आगे बढ़ें, हमारी यदि आयु आगे जाएगी, लंबी होगी, तो हमको सहज स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था प्राप्त होगी। जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा उतनी हमारी आयु आगे लंबी हो सकेगी और उससे सभी लोग अच्छी आयु पाएंगे। तो अनुपूर्वम यतमानाय तिष्ठ, तो जितने भी लोग हैं वो अनुपूर्वी क्रम से आते रहेंगे। घर में सबको बड़ा होने का अवसर मिलेगा, सब बारी बारी से बड़े बनेंगे। अपने यहाँ लोक में एक प्रसिद्ध बात है, किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा, जी आप बड़े कैसे बन गए? तो उसने कहा कुछ किया तो नहीं था, लेकिन बड़े मर गए और लोग हमको बड़ा कहने लग गए। तो हम बड़े बने, इसके लिए हमारे क्रम में अनुपूर्वी क्रम होना चाहिए। वो ऐसा क्रम होना चाहिए कि भाई जिस क्रम से जो लोग आए हैं, पैदा हुए हैं, संसार में उनकी स्थिति भी, उनका बड़प्पन भी, उनका गमन भी आगमन के क्रम में होना चाहिए। तो इसलिए कहा अनुपूर्वम यतमाना यतिष्ठ। इस मंत्र का जो महत्वपूर्ण संकेत है या संदेश है वो है, यह त्वष्टा सजनीमा सजोषा दीर्घमायु करति जीव सेवा। जो व्यक्ति हमारी आयु को बढ़ाने वाला है उसका नाम है त्वष्टा। हमने पीछे देखा था कि त्वष्टा क्योंकि रचनाकार है तो वही अच्छी रचना को बनाता है, सुंदर रचना को बनाता है, तो इसलिए वो त्वष्टा है। तो हमको बनाने वाले को भी हमने यहाँ वेद ने त्वष्टा कहा है। और वो त्वष्टा जब हमको बनाता है तो हमको रखता और चलाता भी वही है। तो वो कहता है कि हमारे चलने और चलाने में अंतर कहाँ आता है। ऐसा भी हो सकता था कि वही हमको बनाता है तो वही हमको चलाता रहे। संसार के सारे पदार्थों को उसने बनाया है, वो चला रहा है। लेकिन सारे संसार के बने पदार्थों में भी जो
चलने की होने की प्रक्रिया है वो नियमित है, किसी नियम से हो रही है। कोई वस्तु तत्काल नष्ट हो रही है, कोई वस्तु बहुत धीरे धीरे बन रही है, कोई वस्तु बहुत देर में समाप्त हो रही है। तो ये सब अकारण अनायास अव्यवस्था में नहीं हो रहा है, ये सब व्यवस्था में हो रहा है। अब वहाँ तो जो व्यवस्था है, नियम है, वो बनाने वाले का चलता है। फिर हमारे यहाँ वो नियम क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता कि ये भी एक चेतन का स्थान है। यहाँ का स्वामी जो इस शरीर का है वो चेतन है, सारे संसार का स्वामी परमेश्वर है, वो हमारा भी स्वामी है। लेकिन हम भी किसी के स्वामी हैं। तो हमारे अंदर जो स्वामित्व है तो वो दो तरह का स्वामित्व है। एक तो हमारा स्वामित्व है, एक हमारे से ऊपर परमेश्वर का स्वामित्व है। इसलिए केवल परमेश्वर के करने से हमारे शरीर में कुछ होता हो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कुछ किया है और कुछ हमारे करने के लिए छोड़ दिया है, उसको हमें करना होता है। तो परिणाम में उसको जो करना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं है। नियम व्यवस्था उसकी कभी शिथिल नहीं होती है, गलत नहीं होती है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ ये स्वाभाविक है कि हम संपूर्ण नहीं हैं, और संपूर्ण नहीं है इसलिए हमारा कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। और परमेश्वर संपूर्ण है इसलिए कोई भी कार्य उसका अधूरा नहीं होता, क्योंकि जिसके जैसे गुण होते हैं उनका वैसा ही प्रभाव, वैसा ही निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति संपूर्णता के साथ किसी काम को कर रहा है तो उसकी रचना भी संपूर्ण होगी। और जब कोई मनुष्य अपूर्णता, अल्पबुद्धि, अल्पज्यता के साथ कोई काम करता है तो वो कितना भी प्रयत्न करे उसके काम में अल्पज्यता होगी, अधूरापन हो। एक रोचक तथ्य पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने अपनी एक पुस्तक महाभारत में लिखा है। वो लिखते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जैसे एक मनुष्य बुद्धिमान होता है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके जैसा उसने पहले बनाया था अगली वस्तु को उससे अच्छा बनाता है। इसे हम उसकी उन्नति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, अच्छाई कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ ये बात बिल्कुल उल्टी है। वो जो भी बनाता है, जैसा भी बनाता है, वो सदा वैसा ही बनाता है। तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है मनुष्य ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बार वो कुछ सुधार करता है, हर कुछ वो नया बनाता है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे इस कम अधिक होने में, नए और पुराने होने में जो कारण है वो केवल इतना सा है कि या तो हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं या कोई चीज़ हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसलिए कोई वस्तु हमें पहले से नई लगती है, अधूरी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मनुष्य को यदि कुछ नया मिलता है, नया याद आता है, ये नियम है तो मनुष्य हर समय कुछ भूलता भी है, उससे कुछ छूट भी जाता है। तो उसकी रचना में कभी कुछ छूट जाता है और उसकी रचना में कभी कुछ जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो हम उसे उन्नति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, और जब कुछ छूट जाता है तो वो कमी कहलाता है। तो जो हमारे साथ नियम क्या है,
यदि हम कहीं उन्नति या प्रगति करते हैं, अधिक करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, निश्चित रूप से कहीं हम भूलते भी हैं, कहीं कम भी करते हैं। तो अब यहाँ विचारणीय बिंदु ये है कि यदि परमेश्वर कहीं अधिक करेगा तो अधिक शब्द बनेगा ही तब जब वो कहीं कम करेगा। कम करेगा तो या तो भूलने से करेगा या आवश्यक नहीं होने से करेगा। यदि आवश्यक नहीं होने से करेगा तो फिर उसने पहले क्यों बनाया और अब क्यों नहीं बना रहा है। और भूलने से करेगा तो वो दोषी हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अस्तित्व में जो अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर इसी बात का है कि वो संपूर्ण है और हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। मनुष्य जब कोई चीज़ बनाता है तो वो पहले कारणों को इकट्ठा करता है। जैसे मकान बनाएगा तो उसको पूरा मकान एक साथ कैसे बने, पहले वो भूमि खरीदता है, भूमि लेता है। भूमि लेने के बाद वस्तुओं को इकट्ठा करता है, लोहा है, लकड़ी है, सीमेंट है, कांच है, पत्थर है, जो भी उसमें लगने वाला सामान है उनको बारी बारी से इकट्ठा करता है और उसकी रचना भी एक क्रम से करता है और एक समय में एक ही चीज़ कर सकता है। वो दीवार बना रहा है तो दीवार ही बनाता है। वो दीवार बनाने से पहले छत नहीं बना सकता। वो छत बनाता है तो नींव नहीं बना सकता। तो वो बारी बारी से क्रम से एक एक चीज़ बनाता है और उसमें एक एक चीज़ को जोड़ता है। कभी फर्श जोड़ता है, पत्थर लगा रहा है, कभी सीमेंट से दीवार को बराबर करता है, कभी उसमें दरवाजे लगाता है, अंत में उसमें कहीं बिजली पानी की व्यवस्था करता है। तो मनुष्य कोई भी काम करता है तो क्रमशः करता है, बारी बारी से करता है और तब जाकर के वो कोई मकान भवन पूरा करता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर जिस भी वस्तु को बनाता है कि रचना करता है तो वो रचना पूरी करता है। रचना उसकी दोनों तरह की हैं, जड़ भी हैं, चेतन भी हैं। जो जड़ रचना है उसके भी सारे अवयव एक साथ विकसित होते हैं। सब दिशाओं में घटना बढ़ना एक साथ चलता है। और जब वो चेतन की रचना करता है तब तो जीवन के पहले दिन से और मृत्यु के पहले क्षण तक वो पूरा समग्र में ही निर्माण और ह्रास करता है। ऐसा नहीं होता कि वो हाथ कहीं बनाकर लाता है, पैर कहीं से बनाकर लाता है, फिर गुड़िया की तरह से उसमें हाथ को जोड़ देता है, फिर पैर को जोड़ देता है, फिर मस्तिष्क को जोड़ देता है, फिर तारों का जाल बिछा देता है। ऐसा नहीं करता। उसके यहाँ जब कोई प्राणी उत्पन्न होता है तो उसके हर अवयव अंग एक साथ विकसित होते हैं। और इसका प्रमाण है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई चीज़ अधूरी नहीं होती। आगे जब वो बढ़ता है ना तो भी कुछ अधूरा नहीं बढ़ता कि पैर एक बार बढ़ेगा और सिर एक बार बढ़ेगा, दिमाग एक बार बढ़ेगा, पेट एक बार बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो संपूर्णता के साथ एक साथ बढ़ता है, समग्र के साथ विकास होता है। गाय का बछड़ा पैदा होगा तो उसमें पैर भी, सिर भी, आँख भी, कान भी, नाक भी सब एक साथ पैदा होगा। तो इसलिए परमेश्वर का जो रचना का तरीका है और मनुष्य का जो तरीका है अलग अलग है। और अलग अलग होने का मूल कारण है कि ये दोनों सत्ता ही अलग अलग हैं।
और इनकी अलग सत्ता होने से, अलग ज्ञान होने से इनका कर्म अपने आप अलग होता है। तो ये जो अलग हो रहा है, तो ये अलग इसलिए हो रहा है कि ये एक अधूरेपन को से, अधूरे ज्ञान से काम कर रहा है और एक पूर्ण ज्ञान से काम कर रहा है। तो वो जो काम हो रहा है, इनसे दो बातों का पता लगता है कि ये दो करने वाले अलग अलग हैं, क्योंकि इनके करने का प्रकार अलग अलग है और इनका प्रकार अलग अलग है और एक ही स्थान पर दो तरह से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो हैं एक में और दोनों की जो सत्ता है, अधिकार है, वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। तो इसलिए मनुष्य का शरीर भगवान ने बना दिया है, उसके उपयुक्त साधन भी उसे दे दिए हैं, लेकिन उसे ये शरीर का अधिकार उसने जीवात्मा को दिया है और इस जीवात्मा को देने से वो इस शरीर को कैसा कर रखना है ये उसकी इच्छा है। वो चाहता है तो इसको संभाल कर लंबा कर सकता है और वो न चाहे तो इसकी उपेक्षा भी कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ दोनों परिस्थितियाँ हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई भी और जीवात्मा के द्वारा जीवात्मा को मिली हुई भी। जब इस तरह से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमको भी अधिकार दिया है करने का। अधिकार दिया है तो अधिकार के दोनों पक्ष होते हैं, हम उसको उन्नत भी कर सकते हैं, हम उसको नीचे भी ले जा सकते हैं, हम उसका ह्रास या विनाश भी कर सकते हैं या उसको अच्छी तरह बढ़िया ऊंचाई तक, उन्नति तक पहुंचा सकते हैं। तो मंत्र में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि तुम यदि करोगे प्रयत्न तो उसका लाभ तुमको अवश्य मिलेगा। इसलिए परमेश्वर जो करेगा वो कम अधिक नहीं करेगा, लेकिन जो मनुष्य के द्वारा होगा वो कम अधिक होगा। परमेश्वर तो यथावत ही करेगा, कम अधिक उसको करना आता ही नहीं है, क्योंकि वो बदल क्यों नहीं सकता या उसके काम को हम बदला हुआ क्यों नहीं देखते। उसका कारण यही है कि उसका कारण ये है कि वो जब भी करता है संपूर्णता के साथ करता है और जितनी बार करेगा संपूर्णता के साथ करेगा। ये जैसे किसी नाप को यदि एक सेर 1 किलो को हम तोलें और जितनी बार 1 किलो तोलेंगे तो वो उतना ही होगा, क्योंकि एक संपूर्ण नाप के साथ हम उसे तोल रहे हैं। तो वैसे ही परमेश्वर जब किसी भी चीज़ को बनाता, करता है, रचता है, तो वो अपनी संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण क्रिया से करता है। इसलिए उसकी रचना में कभी भी त्रुटि नहीं होती। हाँ, हमको लगता ऐसा है जैसे हर बार एक ही तरह से बनाने का क्या फ़ायदा, लेकिन जो सर्वोत्तम होगा, जो सर्वमान्य होगा, जो सर्वांश में एक जैसा होगा, वो तो हर बार एक जैसा ही होगा। इसलिए परमेश्वर के जो रचनाएं हैं उनका सौंदर्य सदा एक जैसा होता है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने प्रयत्न करे तो परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।